हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। वॉइस आ रही है? यस सर। ओके। यस सर। ओके। कैसे हो सब? बढ़िया सर। कल क्या किया? एसएच किया था और टेलनेट किया था सर, मेरा सिस्टम ही क्रैश हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा अब तो। अच्छा। ऐसे ऐसे और टैलेंट करने में सिस्टम क्रैश। क्रैश हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा। आगे सीटीएफ कैसे सॉल्व करोगे? अब सब ठीक करवाऊंगा। और अभी तो फिलहाल ऐसी रिकॉर्डिंग ले ले देखूंगा और रिकॉर्डिंग करूंगा बस सर। ओके। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी ना? हाँ। ओके। बाकी सब? हेलो। अंकित। अक्ष। गौरव। जी सर। क्या किया? यस सर। किया था। देखा था एक बार एस एस एच टेलनेट। नहीं सर, टाइम ही नहीं मिला। ओके। और अक्ष, हाँ बोलो। मैं तो पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते बीमार हो गया। अच्छा। तुम क्रैश हो गए हैं पढ़ते पढ़ते? हाँ सर। राम का सिस्टम क्रैश हुआ था, तुम खुद क्रैश हो गए हैं। अच्छा। ऐसे ऐसे टेलनेट सबको समझ में आया था? आया तो था सर, लेकिन जब सिस्टम ही क्रैश हो गया तो सर कैसे बताऊं मैं। ओके। हुआ ही नहीं पूरा। ओके, अब बाकी सबका? शैलेंद्र, सुजल, सूरज, खुशी मैम, विशेष। मैं तो बाहर आ यस रखा हूँ, सर। टाइम ना मिला मेरे को। ओके। बिट्टू, विशेष। गाँव में बड़ी दिक्कत हो रही है। समझ में तो आया था ना सबको? यस हाँ सर। सर। ओके। यस सर। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस यस सर। सर। यस सर। ओके। आज पढ़ते अपन एस एम टी पी। ठीक है। विजिबल है सबको? मैंने तुम्हें नोट शेयर करे थे। सो गई क्या? नहीं सर। अच्छा। मैंने नोट शेयर नहीं करे ना तुम सबको? नहीं। ठीक है, मैं आज कर नो दूँ। सर। आज कर दूंगा ये सारे। ठीक है, चलो एस एम टी पी पढ़ते हैं अपन। एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये पोर्ट नंबर 25 पे वर्क करता है, इसके साथ साथ आई मैप और पॉप 3 भी वर्क करता है, ठीक है। अब देखते हैं। इट इज़ यूटिलाइज टू हैंडल द सेंडिंग ऑफ ईमेल्स, ठीक है। ईमेल्स को सेंड करने के लिए काम आता है, ठीक है। और ये साथ साथ इसके साथ पॉप 3 और आई मैप भी काम करता है, ठीक है। पॉप 3 देखते हैं। पॉप 3 आपका पोर्ट नंबर 110 पे काम करता है, ठीक है। इज रिस्पॉन्सिबल ट्रांसफरिंग ईमेल बिटवीन ए क्लाइंट एंड मेल सर्वर, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल रहता है किसको? मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ठीक है। साथ ही साथ इसका काम क्या है? ये सिंगल डिवाइस पे ओनली, मतलब एक सिंगल डिवाइस पे ये मेल भेजेगा, मेल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मान लो सपोज़ करो दो डिवाइस पे तुम्हारी मेल खुल रही है, एक लैपटॉप एक फ़ोन, तो तुम्हारे ये ना एक ही, या तो लैपटॉप पे ही शो कराएगा मेल को, या तो लैपटॉप पे ही मेल आएगी, या फिर उस पर क्या कहते हैं,
मोबाइल पे, है ना। पर ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ आई मैप भी काम कर रहा होता है, जो कि पोर्ट नंबर 143 पे भी काम कर रहा होता है ना। इसका पोर्ट नंबर 143 है, ठीक है। ये भी वही काम करता है, ट्रांसफ़र करता है ईमेल को बिटवीन क्लाइंट एंड मेल सर्वर के बीच में। ये मल्टीपल डिवाइस पे इसके ऊपर, ठीक है, डाउनलोड टू मल्टीपल डिवाइस स्टोर, और क्या करता है, सर्वर पे स्टोर करता है, ठीक है। आया समझ में? यस सर। ओके। POP3 स्टोर्ड ए सिंगल डिवाइस, ठीक है, डाउनलोड करता है सिंगल डिवाइस पे। मैसेज और मैसेज आर स्टोर्ड ऑन सिंगल डिवाइस, ठीक है। ईमेल वाज सेंट, जो मैंने बोला वही है, ठीक है। ये तुम पढ़ लेना। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है, ठीक है। यूज़र है, उसने क्या करा, एक मेल सेंड करा, तो सबसे पहले वो जाता है डीएनएस सर्वर के पास, ठीक है। डीएनएस सर्वर के पास जाएगा, फिर एसएमटीपी सर्वर से डीएनएस सर्वर के पास जाएगा, फिर वापस एसएमटीपी सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। फिर वो जाएगा फायरवॉल से होते हुए। हर सिस्टम के अंदर फायरवॉल होता है, ठीक है, जो डिटेक्ट करता है इनबाउंड और आउटबाउंड। पता है तुम्हें? विंडोज़ चेक करेगा, विंडोज़ खुद का अगर हाँ कुछ भी चीज़। हाँ जी सर हैगा। हाँ हाँ। तो ये सेम जो सामने वाली पार्टी रहती है उस पर भी होता है, उसके पास भी होता है फायरवॉल, ठीक है। ये क्लाउड के थ्रू जाएगा, वो भी चेक करेगा हार्मफुल तो नहीं है, ठीक है, फायरवॉल्स उसको। फिर वो इसके एसएमटीपी सर्वर पे जाएगा, फिर वो डिसाइड करेगा POP3 और IMAP सर्वर पे, ठीक है। वो दोनों साथ में वर्क कर रहे होते हैं, और वो सिस्टम पे जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, एसएमटीपी के अंदर क्या होता है, यूज़र भी देख, यूज़र्स शो होते हैं, ठीक है, इसके सर्वर के, ठीक है। तो कैसे यूज़र शो करेंगे अपन, एनिमेशन देखते हैं, इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। IMAP चलाता हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर ना पोर्ट को ना स्कैन कर लेता हूँ कि ये ऑन भी है नहीं है, ठीक है। तो ये किस पे वर्क करता है एसएमटीपी आपके? 25 पे। यस सर। ठीक है, आईपी डाल दी। ओके, देखो ऑन है एसएमटीपी, ठीक है। तो अपन इसके यूज़र कैसे चेक करेंगे? इसका एक टूल आता है, ठीक है, एसएमटीपी यूज़र ई नेम करके, है ना। तो वो देखना, एसएमटीपी यूज़र ई नेम, ठीक है, -M वेरीफाई करें, ठीक है। यूज़र्स को, और यूज़र्स की लिस्ट दे देते हैं पर, ठीक है, एक वर्ड लिस्ट दे देते हैं। यूज़र शेयर, ठीक है। इसमें यूज़र नेम से नाम से डायरेक्ट होगी, ओके। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ टॉप यूज़र नेम्स वाली, है ना, जो ये शॉर्ट लिस्ट है, मैं दे देता हूँ, है ना। देखो, सेक लिस्ट और रोक्यू डॉट टीएक्सटी में तुम डिफरेंस बता सकते हो, वर्ड लिस्ट में क्या डिफरेंस है? मैं सेक लिस्ट के यूज़ कर रहा हूँ, मैं रोक्यू डॉट टीएक्सटी भी यूज़ कर सकता था ना।
नहीं और वो फाइंड करने में ज्यादा टाइम लेती होगी। क्या? फाइंड करने में ज्यादा टाइम लेती होगी। रॉकेट टेस्टी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखो क्या सर क्वेश्चन क्या है, एक बार बता या दीजिए। रॉकेट या तो सर वो ज्यादा बड़ी होगी, फिर उसमें ज्यादा वर्ड होंगे। देखो रॉकी डॉट टी एक्स टी में क्या डिफरेंस होता है, उसमें है ना यूज़र नेम भी और पासवर्ड्स भी, और है ना क्या कहते हैं डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी फंक्शंस के लिए जो डायरेक्टरीज यूज़ होती है ना, वो सब उसके एक ही फोल्डर में है ना, एक ही फाइल में सेव होती है। ठीक है, मान लो तुमने यूज़र नेम डाला, ठीक है। अब यूज़र नेम कैसा होता है, ठीक है, या तो होगा अमित नाम से, या होगा अनिल नाम से, ठीक है। वही चीज़ तुम पासवर्ड, ठीक है। अब पासवर्ड कैसे होते हैं अपने, ठीक है, ठीक है। मतलब ये है ना कि तुम लेटर्स को, सिंबल्स को और है ना उसको यूज़ करके लेते हो, ठीक है, डिजिट्स को, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि तुम डायरेक्ट टेक्स्ट में होते हैं, है ना, और डायरेक्टली फंसेंगे। अब तुम्हारे को जैसे क्या होता है, तुम्हें यूज़र नेम डालना है ना, अब यूज़र नेम के अंदर ये भी जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली फंसिंग की जो लिस्ट होगी वो भी जाएगी, ठीक है। तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, टाइम तो हमारा वेस्ट जा रहा है ना। तो इसलिए अपन सेक लिस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ना अलग अलग डिवाइड होती है, जैसे मैंने दिखाया था अभी यहाँ पे यूज़र नेम सर की। हाँ, अगर ये काम की नहीं है तो सर इसको इस डायरेक्टरी को बनाया क्यों है सर फिर? यूज़ लेते हैं क्योंकि कुछ सी टी एफ के जो फ्लैग्स रहते हैं ना, कुछ यूज़र नेम्स और जो इसमें से पासवर्ड, जब वो सी टी एफ बनाते हैं ना। यस सर। तो माइक से आवाज आ रही है ढक ढक ढक। अरे यार ये पीछे किचन है ना, छत पे हो गया? तो नहीं नहीं छत पे नहीं हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे पीछे वाली नहीं है किचन, साकेत के अंदर, जो उसके रिसेप्शन के पीछे वाली लैब है ना मेरी, हम्म। इस वजह से आवाज़ आ रही है। 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, तो अभी 2 मिनट बाद बंद हो जाएगी। हाँ, कौन क्या पूछ रहा था इसका? हाँ, देखो जब जो सी टी एफ्स बनाते हैं ना, जो भी डेवलपर होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, रॉकी डॉक्स के अंदर से ना क्रेडेंशियल्स उठाते हैं, वो इसी का यूज़ करते हैं वो। इसलिए अपन कई बार सी टी एफ सॉल्व करते टाइम है ना रॉकी डॉक टी को भी यूज़ लेते हैं, ठीक, ठीक है। ओके सर। हाँ, कुछ कुछ का जैसे सेक लिस्ट में से बनाते हैं, सेक लिस्ट ना आपकी ये अपडेट होती रहती है, ठीक है। मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा जो कंपनी का नाम है, वो क्या है, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग करती रहती है, और जैसे जैसे उनको वो मिलते हैं ना, कुछ नया अपडेशन मिलता रहेगा ना, जैसे जैसे उनको नए यूज़र नेम पासवर्ड मिलते रहेंगे ना, वो सेक लिस्ट के अंदर डालते रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से सेक लिस्ट आपके लिए अच्छी है यूज़ करना, ठीक है। तो सेक लिस्ट इसलिए यूज़ कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं अपन, ठीक है। हाइफन टी और डाल देंगे आई पी, ठीक है। ये क्या लेके आएगा, यूज़र्स लेके आएगा। अब देखो इसके अंदर क्या कौन कौन से यूज़र एग्जिस्ट कर रहे हैं, रूट, माई एसक्यूएल यूज़र और एफ टी पी, ठीक है। ये यूज़र्स है इसके अंदर। अब इसकी है ना कोई स्पेसिफिक है ना अपने पास सी टी एफ या प्रैक्टिकल तो नहीं है, पर इसका है ना एक तुमने वनलब सुना है नाम, जैसे अपना ट्रैक में होता है वैसे अपने वनलब होता है ना। उसका एक सी टी एफ है नली साइबर सिक्योरिटी के नाम से, नली साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ये है ना, पर इसकी दिक्कत क्या है, ये चलता नहीं जल्दी से, मशीन में सपोर्ट नहीं करता ये, है ना। तो मैं इसका प्रैक्टिकल तो तुम्हारे को दिखा नहीं सकता, यूट्यूब पे देख लेते हैं अपन, यूट्यूब पे होगा शायद, तक मैंने देखा था इसका। अरे क्या हो रहा है यूट्यूब,
Hey developers, join us for the biggest AI competition with over 10 ओके देखो ये CTF है, ये ना अगर तुम्हारे मशीन में सपोर्ट कर जाए मतलब सिक्योरिटी तो वेल एंड गुड है, वरना तुम ठीक है, वरना तुम ऐसे देखो फिर ऐसे काम चलाओ। ठीक है, तो इसको देखते हैं ये क्या करता है। ये एक आपकी मशीन है वल्लभ है ना, ये सॉरी नली साइबर सिक्योरिटी वन नाम से, इसने नेट डिस्फर किया और ये पोर्ट स्कैन कर रहा है। ठीक है, ये दिखाएगा कौन कौन से पोर्ट से चेक किया इसने। ठीक है, अभी इसको जो भी इसकी मेटास्प्लॉइट की वो होगी आईपी वो निकाल देगा ये। ठीक है, अब इस पर एनमैप परफॉर्म कर रहा है ये -SC स्क्रिप्ट के लिए, -SV वर्जन के लिए, -P ऑल पोर्ट्स के लिए और ये वर्बोस के लिए। ठीक है, अब इसको पोर्ट ओपन मिल गया। ठीक है, इसके पास एक nmap.txt नाम से पड़ी थी जो इसने ऑलरेडी ना वर्जन निकाल के रख रखा था। ठीक है, अब ये क्या है क्रेडेंशियल देखेगा उसके अंदर, HTTP ऑन है। ठीक है, 80 पोर्ट 110 ऑन है, POP3 ठीक है, SSH ऑन है, ओपन SSH ठीक है, उसका वर्जन शो कर रहा है। ठीक है, अभी ये पोर्ट 80 पे जाएगा। ठीक है, और देखेगा, देखो पोर्ट 80 पे एक वेबसाइट चल रही है। ठीक है, इसके अंदर सर्वर कौन कौन से चल रहा है, एक मेल सर्वर चल रहा है, एक वेब सर्वर चल रहा है, एक डेटाबेस सर्वर चल रहा है। ठीक है, अब इसकी स्टोरी देखे, देखो ये भी बताएगा। ठीक है, यू आर ए प्रोफेशनल वाइट हैट स्मॉल कंपनी नली साइबर सिक्योरिटी हाइड यू टू कंडक्ट ए सिक्योरिटी टेस्ट टू दियर इंटरनल कॉर्पोरेट सिस्टम्स। ठीक है, अब ये देख रहे देखो यहाँ पे पोर्ट 110 चल रहा है, एक सेकंड है ना, विथ ऑथोराइज डाटा पेनटेस्टर नाम से एक यूज़र नेम है और एक की दे रखी है इसको। ठीक है, ये इस की के थ्रू क्या करेगा, इसको लॉगिन करेगा। इसने यूज़र नेम कॉपी किया, जाएगा, अब ये करेगा नेटकट। ठीक है, -NV नो DNS ठीक है, और -V वर्बोस के लिए लगा दिया, IP डाली, IP के पोर्ट नंबर डिफाइन कर दिया। अब ठीक है, ये यूज़र नेम डालेगा पेन टेस्टर, अब यहाँ पे पासवर्ड डालेगा। ठीक है, ये की उठा ली इसने, ये देखो पासवर्ड। ठीक है, ये लॉगिन कर गया, ये लिस्ट करेगा। ओके, एक इसके अंदर मेल पड़ी हुई है। ठीक है, अगर इसमें 2 मेल होती तो 2 मेल दिखाता, 3 होती तो 3 मेल दिखाता। ठीक है, रिटर्न कर रहा है उस वन को। ठीक है, अब देखो तुम्हारा मेल ऐसे दिखता है। ठीक है, उसका भी जो भी हेडर होती है, बॉडी होती है, सब्जेक्ट होते हैं सारा। ठीक है, तो तुम ऐसे रन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हो SMTP का। ठीक है, इसको ट्राई करके देखना, अगर तुम्हारी मशीन में चल जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मेरी मशीन में तो नहीं चला था। ठीक है, मेरे पर्सनल में भी नहीं चला था और इसमें भी नहीं चला, मैंने ट्राई करके देख लिया है ना, क्योंकि IP नहीं लेता ये जल्दी से। इसका लिंक शेयर करूँ तुम्हारे को? हाँ सर कर दीजिए। ठीक है, तो डाउनलोड करके देखना है, तो चला के देखना है, प्रैक्टिकल करके देखना है। अगर किसी के चल गया तो वेल एंड गुड है, जिसके भी चल गया उसकी अपन क्या है खुद प्रैक्टिकल करके देख लेंगे एक बार, है ना, स्क्रीन शेयर करके। ठीक है सर। हाँ, आया SMTP समझ में? हेलो, यस सर। समझ में आया है, दिमाग के ऊपर से गया? मैं ना 2-3 बार पहले वो वीडियो देखूंगा, सही बताऊं तो मेरे दिमाग के ऊपर से ऐसे गया ना। मेरे भी ऊपर से गया है। देखो SMTP का एन्यूमरेशन तो मैं ना अपने पास कोई है ना स्पेसिफिक वो लैब तो है नहीं, CTF ये है एक, पर ये चलती है जल्दी से, सपोर्ट नहीं करती है। मेरे पर्सनल मशीन में भी नहीं कर रही और ये इस मशीन में भी नहीं कर रही। ठीक है, PC में भी नहीं कर रही, वरना मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता तुम्हारे को। पर SMTP याद रखना है, SMTP पोर्ट नंबर 25 पे वर्क करता है। ठीक है, उसके साथ साथ IMAP और POP3 वर्क करता है। IMAP मल्टीपल डिवाइस पे है ना वर्क करता है, मल्टीपल डिवाइस पे ये मेल्स लेके आता है, स्टोर करने के ऊपर डाउनलोड कर देता है। ठीक है, जबकि POP3 सिंगल डिवाइस पे स्टोर करता है और डाउनलोड करने की परमिशन देता है। ठीक है, डाउनलोड करता है मतलब परमिशन तो क्या देता है। ओके,
इतना सा है बस इसके अंदर, और बस वो एक लैब है तुम्हारी, इतना ही है SMTP के अंदर। प्रैक्टिकल तुम्हारे किस्मत के ऊपर है, अगर नली साइबर सिक्योरिटी चल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं, फिर तुम्हें वीडियो से देख काम चलाना पड़ेगा इसको। वो जो वीडियो थी ना यूट्यूब पे देखी थी मैंने, उसको देख लेना एक बार पूरा, ठीक है। वो एनिमेशन तक पार्ट था, उसमें आगे पता नहीं क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा वो। अब देखते हैं अपन NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम। NFS नहीं है क्या इसमें? ओके, एक सेकेंड। एक मिनट रुकना। ओके, आपके होता है कि NFS, ठीक है, ये आपके पोर्ट नंबर 111 और साथ ही साथ 2049 पे वर्क करता है, ठीक है। NFS क्या हो गया? नेटवर्क फाइल सिस्टम, ठीक है। ये भी क्या करता है नेटवर्क को मतलब NFS है ना, अपन को क्या कहते हैं, वही फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए नेटवर्क पे, ठीक है, ये यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इसको डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम ने 1984 के अंदर, ठीक है। देखते हैं कुछ है क्या मिल जाए तो NFS से रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है एक्सेस कर सकते हैं फाइल को रिमोटली, ठीक है। अपन रिमोट एक्सेस ले सकते हैं उसके फाइल को, मतलब सपोज़ करो किसी सामने वाली मशीन पे डायरेक्टरीज अगर उसने ना शेयर कर रखी है, शेयर डायरेक्टरी सुनी है कभी तुमने? देखिए शेयर डायरेक्टरी, ठीक है। ये देखो, ये होती है शेयर डायरेक्टरी, ये डिफ़ॉल्ट है ना शेयर डायरेक्टरी है, ठीक है, एडमिन IPC, ठीक है। और अपन भी है ना शेयर फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। अगर सामने वाले ने परमिशन अपने है ना उसको सामने वाली फ़ोल्डर्स को या फिर है ना डायरेक्टरीज को अगर उसने शेयर बना रखे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं दूसरी मशीन से, चाहे से वो यूनिक्स हो चाहे से वो मैक OS, है ना, उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उस पूरी क्या कहते हैं डायरेक्टरीज को, ऐसे कैसे उठा के ला सकते हैं, ठीक है। अपन देखते हैं शेयर डायरेक्टरी में तुम्हें दिखा देता हूँ, समझ जाओगे तुम कैसे। एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, इसको लिखते हैं 0, ठीक है। इसके अंदर 2-3 चीज़ बना देते हैं अगर मेरा पासवर्ड लग गया एडमिन का तो ठीक है, वरना इसमें जो पहले ही जिसका इनका PC था ना, ये
अगर उनका हुआ तो दिक्कत दे सकता है ये 1, ठीक है। और एक टेस्ट फाइल रख देते हैं, और ओके ठीक है, ये 3 फाइल रख दी। इसकी प्रॉपर्टीज पे जाए, शेयरिंग एवरीवन, ठीक है। शेयर दिस फोल्डर, देखो एक शेयर बनाया मैंने, ठीक है, 0 नाम से बन गया। अब इसको अपन एक्सेस करें, कैसे करेंगे? खुल रहा है ना यहाँ पे, आईपी भी उठा लेता हूँ एक बार, आईपी कॉन्फ़िग, देखो ये शेयर फोल्डर्स दिखा रहा है। अब अपन उसको दूसरी मशीन से एक्सेस करते हैं। देखो विंडोज़ खोलता हूँ मैं अपने वीएम की, पासवर्ड क्या है इसका, अच्छा एक बार बताओ, अपनी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास होती है 3 दिन, है ना? थर्सडे वीक ऑफ आ जाता है, फ्राइडे को तुम्हारे को जोर आता होगा, क्या होता होगा? जोर आता होगा क्लास लेने में। जोर तो हर हर दिन आता है सर। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, नहीं कोई जोर नहीं आता। हमारे तो वीकेंड पे भी रहती है इसलिए जोर आता है। है? हमारे वीकेंड पे भी है इसलिए जोर रहता अच्छा जोर नहीं है आता। डेली। अच्छा इसलिए डेली जोर डेली आता, जोर रहता इसलिए जोर आता है। है। हाँ हाँ। 2-2 बैच लेते हो ना तुम, ठीक है। अरे कॉपी हो जा, क्या आईपी है? 1.47, ओके। ठीक है, आजा। देखो दिखा दिया शेयर 0। इसके अंदर क्या पड़ा है, ठीक है, अपन वो भी देख सकते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की खाली थी, अपन ने खाली डाली थी बिल्कुल, ठीक है। इसमें वो नहीं होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसलिए ऐसे दिखा रहा है ये, समझ गए? ऐसे शेयर अपन उठा के ला सकते हैं किसी के भी, अगर किसी ने अपने डायरेक्टरीज को या फोल्डर्स को शेयर कर रखा हो तो, ठीक है। अब अपन इसको देखते हैं प्रैक्टिकल। एनएफएस को मतलब समझा, मतलब समझ में आया एनएफएस क्या होता क्या है? नेटवर्क फाइल सिस्टम। ये यस सर। फाइल्स को शेयर करने के लिए काम आता है, ठीक है। अगर कोई शेयर्ड फाइल या फोल्डर या डायरेक्टरीज है तो उनको अपन अपनी मशीन पे ला सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी सर्विस है एक, है ना? तो अपन क्या करते हैं, देखते हैं एनएफएस की सर्विस चालू है या नहीं पहले, ठीक है। तो उसके लिए क्या ना टूल आता है एक, आरपीसी इन्फो, ठीक है, -p और आईपी, ठीक है। ओके ऑन है, देखो टीसीपी 111 पे चल रहा है, ठीक है। इसको अपन 2 तरीके से दे सकते हैं, आरपीसी इन्फो के थ्रू, एक एनमैप के थ्रू भी दे सकते हैं। एनमैप -p पोर्ट नंबर और मैं आईपी देता हूँ, ठीक है।
ओके ये लगा दिया, ठीक है, ओपन पोर्ट है ना, आरपीसी बाइंड। अब क्या करते हैं अपन, इसके माउंट चेक करते हैं कि इसने है ना कौन कौन सी मतलब फोल्डर्स है, मतलब कौन कौन से फोल्डर्स है जो इसने ना परमिशन दे रखी है, जो मतलब किस किस फोल्डर्स को या डायरेक्टरीज को इसने शेड बना रखा है, शेड फोल्डर बना रखा है, ठीक है। तो उसके लिए एक टूल आता है शो माउंट करके, ठीक है, -e और IP। तो देखो इसने पूरी की पूरी जो रूट होती है ना वही शेयर कर रखी है, मानी कि अपन देखे तो CD करना पड़ेगा ये, ठीक है। इसने ये पूरी की पूरी डायरेक्टरी शेयर कर रखी है पूरे मेन, है ना, रूट ही एक तरह से रूट बोल सकते हैं हम इसको। तो उसको लेके आते हैं अपन कैसे, ठीक है। इसके लिए अपन को पहले सूडो की परमिशन चाहिए होगी। अब देखते हैं, ठीक है। मैंने ओके मेरे और बन रखी है, देखता हूँ कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, लेके आते हैं उसकी रूट को पूरी, ना जो रूट में जितनी भी डायरेक्टरीज थी ना उनको। तो उसके लिए एक टूल आता है माउंट, ठीक है, -t, ठीक है, और सर्विस का नाम NFS, ठीक है, IP, और हमें क्या उठाना है, पूरी की पूरी डायरेक्टरी उठानी है, ठीक है। कहाँ उठानी है, इस MNT फोल्डर में, ठीक है। क्रिएटेड सिम लिंक, ओके, MNT नहीं आई, ये कई बार दिक्कत देता है मशीन की, ठीक है। कमांड आपकी यही है, ठीक है, मशीन की दिक्कत देता है कई बार, ये क्या होता है मशीन में नहीं लेके आता है। जैसे मैंने ना जब मैं प्रैक्टिकल कर रहा था, जब मेरी मेन मशीन में सपोर्ट नहीं करी, फिर जैसे मैंने दूसरी क्लोन मशीन बनाई काली की, जो यही सेम कमांड चलाई तो चल गया था, ठीक है। ये टूल उसमें सारी की सारी डायरेक्टरी शो होने लग गई थी, ठीक है। एक बार मैं ऐसे करता हूँ, दूसरी डायरेक्टरी बना के देखता हूँ, ओके। एक सेकेंड, ठीक है। फोल्डर ही नहीं उठा रहा, नहीं उठा रहा है फोल्डर, नहीं ला रहा। एक बार है ना कोई दूसरी अपनी मशीन ऑन करके ना स्क्रीन शेयर करना, सेम ये कमांड चलानी है, ठीक है। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, मेरे में नहीं चल रही है। नहीं तो मैं तुम्हारे को उसका वर्क से दिखा दूंगा फिर। कोई कर रहा है स्क्रीन शेयर? कौन कर रहा है? करो करो।
कल क्या किया सर आपने? कल कल कुछ भी नहीं किया, बोर हो गया मैं घर पे। मैं सोच रहा था कि आ जाता इनकी क्लास ले लेता। ना सर, ना बोर मत हुआ करो, क्लास ही ले लो। होगा कई बार ऐसा होगा कि भाई बोर हो जाऊंगा ना, मेरे बोर हुआ होगा ना, जैसे अब इस बार बोर हो गया ना, तो सोच रहा हूँ कि एक बार तुम्हारी क्लास ले लो। ये तो बहुत ही बढ़िया बात कह दी आपने। देखते हैं, पर हो सकता है मैं घर जा सकता हूँ। तुम्हारे एक दिन की और छुट्टी मिल जाए, हो सकता है शायद। कब? अब ये बता नहीं सकता, अभी छुट्टी का पता नहीं है मेरे को। अगर छुट्टी आई तो हो सकता है मैं घर जाऊँ, और घर जाऊँ तो फिर हो सकता है मैं एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी लूँ, और एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी लूँगा तो हो सकता है तुम्हारी एक दिन की छुट्टी भी हो एक्स्ट्रा। पर अभी कंफर्म नहीं है, तो खुश मत हो, ठीक है? खुश कौन हो रहा है सर? छुट्टियों से कौन खुश होता है? तुम सोचते हो ना बच गए, चलो आज एक क्लास ऑफ है। 2 घंटे नहीं दे सकता सर मैं क्लास को, बताओ। इतना बिल्ला भी नहीं हूँ मैं। कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? खुशी यादव। हेलो। ठीक है ठीक है। बात तुम्हारी लैब सेटअप हो गई थी? हाँ सर, हो गई थी। क्या कर रहा हूँ सर, ऐसा सर टैलेंट करा था तो क्रैश हो गया सिस्टम में। मुझे ठीक करवाऊंगा सर, गांव में हूं ना, तो इसलिए दिक्कत हो रही है, मुझे कहीं जा भी नहीं पा रहा ठीक करवाने से। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। रिकॉर्डिंग्स टाइम टू टाइम डाउनलोड कर लेना, है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी। ओके। सुजल, तुम कुछ बोल रहे थे? नहीं सर। ओके, एक बार देख लो ये ट्राई करके। मैं तुम्हें नहीं तो इसका वर्क को दिखाऊं फिर? दिखा दो सर, आप इतने में तो कोई करना तो कर लेता। ओके। क्लास लेके जाऊंगा, ठीक करवाऊंगा, देखूंगा ठीक होता नहीं होता। ओके ठीक है, मुझे इसका 2 मिनट तो वर्क थ्रू निकालने दो अपनी, है ना? नेटवर्क फाइल सिस्टम सबको समझ में तो आया ना क्या क्या होता है? आज का यस सर। आज का दिन ही खराब है। क्या सर, दिन क्यों खराब है? ऐसे ही, मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं है। कुछ हुआ है क्या सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बता दो सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं है, बता दो सर। इंसान तभी ऐसा बोलता है, पता है सर आपको? क्या? कैसे? यार आज का दिन ही खराब है यार, दिन खराब है। रिप्लाई नहीं कर रही। ओके, देखो, आरपीसी इन्फो से चेक किया, ठीक है, वो शेयर है नहीं है। गुरु 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 स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके, विजिबल है सबको? यस सर। हाँ जी। ओके, देखो, वही आरपीसी इन्फो -p, ठीक है, जो चेक करने के लिए कि पोर्ट ओपन है नहीं है। उसका दूसरा तरीका भी है अपन, ठीक है। तीसरा है शो माउंट करके। मैंने माउंट शो करके दिखाया था अभी, रूट फाइल उसकी डायरेक्टली शो हो रही थी पूरी की पूरी, ठीक है। इसका टूल आता है एक माउंट, वही -t NFS IP, ठीक है, और अपन ने डायरेक्टरी शो कर दी
कि भाई कौन सी डायरेक्टरी लेके आनी है और कौन से फोल्डर पे लेके आनी है, ठीक है। सेम मैंने यही सेम कमांड उसमें चलाई। मेरी जो दूसरी क्लोन बनाई थी ना, मेरी मेन मशीन में नहीं चलाई, मेन मशीन में नहीं चली थी है, मैंने क्लोन बनाई थी दूसरी, फिर उसके अंदर रन किया था, तब जाके मेरी ये रन हुई थी कमांड, ठीक है। हो सकता है मैंने इसमें पहले NFS चला लिया हो इसलिए नहीं चल रही हो, ठीक है, माउंट कर लिया हो एक बार इसलिए नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो एक बार तुम ट्राई करके देखना। और ऐसे ना डायरेक्टली शो होने लग गई थी, देखो। फिर जैसे मैंने LS करा माउंट को, तो ये सारा का सारा ना पूरी मेटास्प्लॉइट की डायरेक्टरी होने लग गई थी शो, ठीक है। आया समझ में? यस सर। हम्म। सर मशीन का क्लोन कैसे बनाएंगे सर? मशीन का क्लोन यहीं पे आता है, मैनेज करने जाओगे, ये रहा क्लोन, ठीक है। पर इसको बंद करके बनाना। ओके सर। हाँ, बंद करके बनाना। और है ना क्या कहते हैं, जब इसको पाथ दो तो नए फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लेना, है ना। मैंने हो सकता वो क्या कहते हैं ना, जब क्या करा था मैंने, जब मैंने अपनी काली लिनक्स इंस्टॉल करी थी ना, जब VM बनाई थी, तो मैंने ऑलरेडी पहले एक ना उसका क्लोन लेके रख लिया था। और उस टाइम मेरे प्रैक्टिकल चल रहे थे, प्रैक्टिकल करता रहता था मैं, तो हो सकता है मैंने पहले प्रैक्टिकल कर रखा हो, इस वजह से वो दोबारा ना चलाओ मेरे। तो फिर मैंने जब क्लोन में ट्राई किया तो चल गया था वो। तो हो सकता है मैंने इसमें भी इसलिए नहीं चल रहा हो, है ना। तो एक बार तुम ऐसे ट्राई कर लेना, एक बार अपनी मशीन में ट्राई करके देखना। यही कमांड है, तुम्हारे को भेज देता हूँ मैं, ठीक है। तुम्हारे को नोट्स भेज देता हूँ सारे। 1 मिनट, डेस्कटॉप APT, ये तुम्हें एक भी नहीं भेजना मैंने कोई से भी, सिर्फ टॉप 20 पोर्ट को छोड़ के। सर अब बस ये एक क्लास लेते हो? है नहीं, कॉमशेल सिक्योरिटी प्लस, उसका बैच बनेगा अभी मेरा, उसका बैच अच्छा। बना नहीं, ठीक है। मेरे पास MPT भी थी, MPT ले ली फिर मेरे से, ठीक है। ये NFS नहीं है ना तुम्हारे पास, एक बार NFS भी भेज देता हूँ, एक सेकेंड। देख रहे हो कंटेंट पड़ा है इसमें एंड्रॉइड का। मेरा सिर्फ सर अभी ये APT का ही बैच चल रहा है। अभी सिर्फ मैं APT पे ही ध्यान दूंगा, कुछ और भी वीकेंड्स में वो ले लो बैच। नहीं नहीं, एक पे ही चल रहे हो, APT चल रहे हो ना, APT के हम्म, साथ वेब कर लो। वेब। वेब के बाद MPT कर लेना। वो साइबर फोरेंसिक नहीं करूँ? साइबर फोरेंसिक पेन टेस्टिंग की बात करना, क्योंकि आपके पूरे फोरेंसिक के अंदर मोबाइल फोरेंसिक भी है ना, नेटवर्क फोरेंसिक भी है, वेबसाइट फोरेंसिक भी है, ठीक है, और डार्क वेब फोरेंसिक भी है, IoT फोरेंसिक भी है ना। तो तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा जब सर कराएंगे ना तुम्हारे को, उसकी फंक्शनैलिटी दिखाएंगे ना जब डीप में जाके हम्म, टूल्स के अंदर से, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा तुम्हारे। तो इसलिए ये APT, वेबPT और MPT, ये 3 चीज़ कर लेना MPT फोरेंसिक करने से पहले, ठीक है। है ना। हम्म, क्योंकि तुम फिर चाहे से दोबारा बेच लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार कर लो उसको, है ना। या फिर रिकॉर्डिंग से तुम पढ़ते रहना। पर मेरा आइडिया, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये रहेगा कि एक बार तुम PT करके पूरी तीनों की, फिर फोरेंसिक पे मूव करना। क्योंकि जो सर है ना वो भी ऐसे बोलते हैं, फोरेंसिक वाले, यशु सर को जानते हो सब? नहीं। यशु सर यहाँ पे फोरेंसिक पढ़ाते हैं, है ना। और भी बहुत से और भी 3-4 टीचर है वो पढ़ाते हैं, और फिर ट्रेनर है जो। पर यशु सर अच्छा पढ़ाते हैं। वो उन्होंने ना गवर्नमेंट के साथ काम भी किया है, CBI के साथ भी काम किया है उन्होंने, NFSL के साथ भी काम किया है, दिल्ली पुलिस वालों के साथ काम किया है, और अभी डिफेंस का बेस तैयार कर रहे हैं, वो डिफेंस वालों को पढ़ाते हैं, वो डिफेंस को भी। तो तुम उनसे पढ़ लेना, अच्छा रहेगा, उनका बैच बनेगा जब, है ना। ठीक है, ये NFS हो गया, NFS का प्रैक्टिकल देख लेना, ठीक है। ये भेज दी तुम्हारे को। अब क्या करें, कितना टाइम हो गया, 11 बज गए। चलो असेंबली देखते हैं। भारी थोड़ी नहीं पड़ रहा है, सर के ऊपर से थोड़ी ना जा रहा है।
हेलो, कोई कुछ तो बोलो। नहीं सर। हाँ सर, पढ़ाइए सर। दुख दर्द पीड़ा कोई बताता है अपनी, आप पढ़ाओ। अभी 1 घंटा बचा है इसलिए, है ना। एसएमबी कर लेते हैं, अगर कल समझ में नहीं आएगा तो दोबारा ट्राई कर लेंगे, ठीक है। पूछ लेना मेरे से, दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है सर। हाँ, ओके। एसएमबी यह होता है आपका सर्वर मैसेज ब्लॉक, ठीक है। पोर्ट नंबर 139 और 445 दोनों पे काम करता है ये, ठीक है। ये वही कंप्यूटर्स को ना, क्या कहते हैं, ये डिवाइसेस को कम्युनिकेट करता है और क्या करता है। द प्रोटोकॉल इनेबल्स योर डिवाइस टू कम्युनिकेट विद रिमोट कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स और सर्वर्स, ठीक है। एक दूसरे से कम्युनिकेट करता ही है, ठीक है। फाइल शेयर करने में भी काम आता ही है आपके, और ठीक है। ये एस एम बी मैंने बताया था ना, इसका एक क्या कहते हैं, जो एस एम बी तो 139 पे और ये 445 किसका है। याद तो जब मैंने टॉप 20 पोर्ट्स बताया था तुम्हारे को, जब बताया था, ये आपके नेट बायोस का जो एस एम बी का पुराना वर्जन है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि एग्जांपल देके कि जो भी एग्जांपल क्या, ये वो तो सिनेरियो है इसका रियल। अपन जो भी प्रिंट के लिए अपन वो कमांड भेजते हैं, तो वो कौन लेके जाता है आपका, एस एम बी नेट बायोस, ये लेके जाता है, ठीक है, प्रिंट तक। फिर वो प्रिंट निकल के आता है, ठीक है। इसको तुम पढ़ लेना, ये वर्जन आगे सारे एस एम बी के बारे में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अपन मेन पॉइंट पे आते हैं। इसके एस एम बी के आपके 3 वर्जन है, ठीक है। एक 1.1, 2.2 और 3.3। 1.1 के अंदर क्या होता है, आपकी है ना एक इटरनल ब्लू कर नाम की एक है ना वल्नरेबिलिटी पाई गई थी। सुना है इटरनल ब्लू? नहीं सर। इटरनल ब्लू एक है ना आपके शेडो ब्रोकर नाम का ग्रुप था, हैकर ग्रुप। उन्होंने क्या करा, जब एनएसए पे वो अटैक परफॉर्म कर रहा था ना, तब उनको ये वल्नरेबिलिटी मिली थी इटरनल ब्लू के नाम की, ठीक है। अगर वो अटैकर उस टाइम अगर वो अटैक नहीं कर रहे थे तो एनएसए को पता ही नहीं होता अभी तक कि है ना इटरनल इस नाम की वल्नरेबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और इसके थ्रू आप शेल तक ले सकते थे, ठीक है। उनके यहाँ सिस्टम पे एंटर होके सिस्टम पे एंटर हो सकते थे। वना गिरा तो सुना होगा सबने, वना गिरा रनसमवेयर। नहीं सर। वना गिरा रनसमवेयर भी नहीं सुना, जो एम्स पे अटैक हुआ था। यस सर। तो उसमें वना गिरा रनसमवेयर ही पाया गया था, ठीक है। उसमें वही ये वाला वो मिली थी, अटैक मिला था, ये अटैक मिला था। और इसकी फोरेंसिक करने के लिए यशु सर गए थे मोहित सर के साथ, ठीक है। तो उनको ज़्यादा आइडिया है, वो तुम्हें डेप्थ में पढ़ाएंगे जब फोरेंसिक बताएंगे ना, पढ़ाएंगे जब वो बता देंगे तुम्हारे को इस बारे में, ठीक है। और ये इनसाइडर अटैक ही था, कोई भी बाहर से अटैक नहीं आता। हॉस्पिटल के अंदर जो उनके सर्वर थे उसी में जाके पेन ड्राइव इंजेक्ट किया था, उसी के थ्रू, ठीक है। अब वो बता देंगे तुम्हारे को उनकी पूरी कहानी, ठीक है। इटरनल ब्लू समझ लिया, ठीक है। ये 1.1 में पाई गई थी आपकी, जिसको शेडो ब्रोकर नाम का एक ग्रुप था, हैकर ग्रुप। उन्होंने क्या एनएसए पे जब अटैक परफॉर्म करा जब तब मिली थी ये एस एम बी 1.1 के ऊपर, ठीक है। एस एम बी 2.2 के अंदर क्या होता था, गेस्ट एक्सेस डिसेबल बाय डिफ़ॉल्ट रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर गेम्स होते हैं ना, गेम्स के अंदर भी आता है एक गेस्ट एक्सेस, वो भी डिफ़ॉल्ट या तुम्हें क्या कहते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट शायद तक है ना डिसेबल ही रहता होगा, फिर तुम उसको इनेबल करते होंगे, या फिर इनेबल रहता होगा तो उसको डिसेबल करते होंगे, ठीक है। मैं गेम नहीं खेलता, मुझे ध्यान नहीं इतना। एस एम बी 3.3 ये आपके पोर्ट नंबर 39 पे नेट बायोस, एस एम बी ओवर नेट बायोस, ठीक है। 445 पे एस एम बी ओवर आई पी, दिस न्यूअर वर्जन ऑफ एस एम बी, ठीक है। आपके एस एम बी 1.1 कहाँ पे कहीं भी मिला था, विंडोज़ की विंडोज़ 2000 जो सर्वर है, एक्सपी एंड विंडोज़ 2003, ठीक है। एस एम बी 2.2 विंडोज़ विस्टा एस पी 1 और विंडोज़ 2008 पे, ठीक है। 3.3 आपके विंडोज़ 7 और विंडोज़ 2008। और क्या कहते हैं एस एम बी 3 का एक और था 4.1 की वर्जन नहीं है, ठीक है। उस पर मिला था ये विंडोज़ 8 के अंदर और विंडोज़ 2012 के अंदर, ठीक है। अब इसके ना अपन वो करके देखते हैं, एनिमेशन वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। इसको एनिमेट कैसे करेंगे अपन,
समझ में आया सबको एसएमबी क्या होता है? यस सर। ओके, तो देखते हैं अपन इसका पोर्ट ओपन है या नहीं है। एन मैप हाइफन T4, ठीक है, हाइफन, मैंने स्क्रिप्ट और वर्जन एक साथ ही दे दिए, ठीक है। और मैं स्पेसिफिक पोर्ट उठा लेता हूँ वरना ये ना टाइम लगाएगा, ठीक है। 139 पे वर्क करता है आपके, और किस पे वर्क करता है ये? 445 पे। अच्छा 445 और है ना एक 443 पोर्ट नंबर भी होता है। कई बार आप क्या इस पर कन्फ्यूज़ हो गए, 443 पे आपका HTTPS वर्क करता है, ठीक है। तो ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, है ना, तो वो पूछेगा कि 443 पोर्ट नंबर किसका होता है या 445 पोर्ट नंबर किसका होता है, तो कंफ्यूज मत होना, याद रखना, ठीक है। और IP देते हैं, ठीक है, IP दे देते हैं, वर्बोस दे दिया मैंने, पोर्ट को स्कैन करके ला के देगा। P5 यूज ना कर सकते? क्या? P5 यूज ना कर सकते T4 की जगह? हाँ T5 भी यूज़ कर सकते थे अपन, कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। अब मैं नहीं डालता तो भी दिक्कत नहीं थी कोई, T3 वो भी बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा। हाँ ठीक है, ओके। तो आ गया आपके 139 ओपन पोर्ट है, नेट बायोस, और ठीक है, वर्जन बता रहे सांबा। अच्छा अब आपने बोलोगे कि भाई सर आप तो एसएमबी कर रहे हो, तो ये सांबा बता रहा है, ठीक है। एसएमबी है जो आपके विंडोज़ के अंदर रहता है, ठीक है, और जो सांबा है वो आपकी यूनिक्स सिस्टम में रहता है, ठीक है, ठीक है। मेटास्प्लॉइट आपका यूनिक्स सिस्टम है, तो इस वजह से ये सांबा बता रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद आता है ASMBD का टाइम शेड्यूल बता रहा है ये, फिर उसकी OS डिस्कवरी में ये करता है, OS की है ना, और क्या कहते हैं OS ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या इन्फॉर्मेशन ला के देता है, ठीक है। तो OS बता दी यूनिक्स, इसने नाम ही बता दिया मेटास्प्लॉइट टेबल, ठीक है, सिस्टम टाइम बता दिया, ठीक है, ये क्या कहते हैं मेटास्प्लॉइट टेबल और डोमेन नेम बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और कुछ है क्या इसमें काम का, नहीं है, चलो ठीक है। अब इसका है ना एक टूल आता है ना, इनम फॉर लिनक्स, उसमें क्या करता है यूज़र शो कराता है, ठीक है। ये सारी जितनी भी कमांड बता रहा हूँ ना, ये सब लिख लेना, और बाद में रिकॉर्डिंग जब देखो जब इनके नोट्स बना लेना, है ना। सुन रहे हो सब? इनके नोट्स तैयार करोगे, क्योंकि तुम्हारे जी सर ठीक है। जैसे जैसे तुम वेब MPT पढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारे नोट्स खुलेंगे, ठीक है। जब तुम CTF सॉल्व करने बैठोगे जब ये तुम्हारे नोट्स खुलेंगे, तो नोट्स बना रहे हो सब? ये सर यस सर। ओके ठीक है। ओके ये हो गया। ओके देखो, ये नॉन यूज़र नेम्स बता रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट, KRB, TGT, डोमेन्स, एडमिन्स, रूट, ठीक है। ये भी तुम्हारे काम की नहीं है, ये जब एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे अपन जब काम आएंगे, ठीक है। नीचे चलते हैं, ओके, और देखते हैं, ये देखो वर्जन बता रहा है, ठीक है, मेटास्प्लॉइट का, ठीक है। ये यूज़र नेम्स बता रहा है, अगर तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस है उनको ग्रैब करने में, तुम एक्सेल शीट में भी कर सकते हो और लिनक्स पे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से तुमने यूज़र नेम उठा लिए, तुम ब्रूट फोर्स अटैक करके इनके पासवर्ड्स भी निकाल सकते हो, ठीक है, यूज़र्स के, ठीक है। और नीचे आते हैं, देखते क्या है, कुछ काम का है। हाँ, शेयर एनुमरेशन, देखो ये फोल्डर इनके शेयर से है ना, ये शेयर इन्होंने दे रखे हैं, प्रिंट, TMP, OPT और IPC और एडमिन्स, ठीक है। प्रिंट और क्या कहते हैं, इसमें प्रिंट परफॉर्म होगा इसलिए प्रिंट दिखा रही है, ठीक है। विंडोज़ में दिखा था IPC और एडमिन्स, ये होते बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने अभी दिखाए थे उसमें तुम्हारे को, ठीक है। उसके अलावा नीचे आते हैं अपन,
ओके, देखो ये भी बता रहा है तुम्हारे को, अगर तुम ब्रूट फोर्स करोगे, अगर तुम अपनी वर्ड लिस्ट खुद की तैयार करोगे तो ये तुम्हें बता रहा है कि मिनिमम पासवर्ड लेंथ क्या है, 5, ठीक है। तुम उस हिसाब से अपनी ना वर्ड लिस्ट तैयार कर सकते हो, ठीक है। नीचे आते हैं, और कुछ काम का है क्या? ओके, नहीं है, ठीक है। अब शेड्स निकालने का ना एक टूल तो ये हो गया, ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। एक ओनली शेड्स दिखाता है, एक टूल और है इसका, इसको बोलते हैं अपन एसएमबी मैप, ठीक है। हाइफन एच और मैंने होस्ट आईपी दे दी, ठीक है। देखो ये बताता है कि कौन सी फाइल को अपन एक्सेस कर सकते हैं, कौन सी फाइल को अपन रीड राइट कर सकते हैं, कौन सी फाइल को नहीं कर सकते, ठीक है। तो नो एक्सेस बता रहा है, प्रिंट को नहीं कर सकते, टेम्प फाइल को रीड राइट कर सकते हैं, ओपीटी को नो एक्सेस, आईपीसी नो एक्सेस और एडमिन नो एक्सेस, ठीक है। अब सपोज करो मेरे को ना ब्रूट फोर्स करा मैंने, ब्रूट फोर्स करके मेरे को इसकी है ना मेटास्प्लोइट टेबल की यूजर ने पासवर्ड मिल गया, तो अपन है ना उसके थ्रू अपन जब आईडी पासवर्ड मिल जाता है ना, तो क्या कहते हैं अपन एक्स्ट्रा शेयर्स भी देख सकते हैं कि और कौन कौन से शेयर्स है ना। अगर अपन को मिल जाता है ना, अपन को क्या कहते हैं आईडी पासवर्ड, उसके यूजर ने पासवर्ड, तो अपन देख सकते हैं, ठीक है, इसी टूल्स के थ्रू। तो हाइफन यू MSF एडमिन, ठीक है। देखो ये बता दिया, इसमें MSF एडमिन नाम से एक और शेयर बना रखा है जिसका रीड और राइट की परमिशन है, ठीक है। अब मैंने जैसे पासवर्ड डाला, अब इसमें रीड की परमिशन आ रही है, ठीक है। ओपीटी पे भी रीड की परमिशन आ रही है, रीड राइट की इसमें ऑलरेडी थी मेरी, आईपीसी और एडमिन पे कोई एक्सेस नहीं है अपना, ठीक है। अपन को मिल गया, अब अपन क्या कर सकते हैं, लॉगिन होके देखते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर जैसे कि आप बोल रहे हो भी ब्रूट फोर्स करो सर, ब्रूट फोर्स करने के लिए एक हमें वर्ड लिस्ट की जरूरत होती है सर, वो वर्ड लिस्ट कहाँ से लाएंगे? जैसे कि हम प्रैक्टिकली करेंगे सर और इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तब वो वर्ड लिस्ट कहाँ से लाएंगे सर? इंडस्ट्री ना, देखो इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्री है ना अपने खुद के टूल देती है, ठीक है। ये टूल तुम्हारे कोई काम ही नहीं आएगा, सच बात बताऊँ, वो तुम्हारा खुद को अपने टूल देगी, खुद को ना तुम्हारे को ना एक जो उनके पास वर्ड लिस्ट तैयार होती है ऑलरेडी, वर्ड लिस्ट देगी, ठीक है। ये अपन जितने भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं है ना, ये सारे क्या अपन जितनी जैसे मेटास्प्लोइट तुम्हारे को पता है, मेटास्प्लोइट टेबल एक वल्नरेबल मशीन है, ठीक है। तो इसको तैयारी इस हिसाब से किया हुआ है, या तो सेक्लिट्स के अंदर से तैयार किया हुआ है इसको, या roq.txt, तो अपन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब आप अगर इंडस्ट्री लेवल पे जाओगे तो वो खुद आपको नए टूल्स देगी और वो देगी क्या कहते हैं वर्ड लिस्ट, आपको बस टूल्स यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है। टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, टूल्स कौन से होंगे सर वो? अब वो तो है, तुम हर IIT इंडस्ट्री के अलग अलग टूल्स होते हैं ना, वो मैं कैसे बता दूँ, तो खुद अपने देते हैं, वो पेड टूल्स देती है तुम्हारे को। सर कोई आइडिया तो होगा? आइडिया तो नहीं है मेरे को, मेरे दोस्त काम कर रहा है VAPT में, उससे पूछूंगा मैं कौन कौन से अच्छा tools- सर, हम्म, सर हम लोग पे टूल्स खरीद सकते हैं? हाँ पैसा होना चाहिए बस हमारे पास। तो कितना होना चाहिए? अब वो तो टूल्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, टूल्स कितने का है। फोरेंसिक टूल है ना, हाई डिमांडेड होते हैं। सुनो, जो भी तो फोरेंसिक के अंदर टूल यूज होते हैं ना, सबने सुना है कि फोरेंसिक के अंदर अलग टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट के टूल्स होते हैं अपने खुद के, वो गवर्नमेंट वो नेट क्या कहते हैं इंटरनेट पे है ही नहीं वो टूल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोरेंसिक भी वही टूल्स यूज़ करते हैं जो तुम यहाँ पे फोरेंसिक में करोगे, ठीक है। बस उनके पास क्या होता है, पेड वर्जन होते हैं जिनका सब्सक्रिप्शन ही ना 4-4 लाख रुपए होता है एक साल का, ठीक है। सर सेम रेड हेड की तरह। हाँ, और है ना कई टूल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिफेंस के लिए ही अलाउ होते हैं, तुम उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। जब तुम इंस्टॉल करोगे तो पूरा जो डिफेंस का जो भी उनका पूरा मैकेनिज्म होता है, उनका जो भी वो पॉलिसीज होती है, वो पूरा यूज़ करके उनके पास तब जाके टूल्स डाउनलोड होते हैं, टूल्स आते हैं, वो सारे पेड होते हैं। वही सेम टूल्स जो तुम यहाँ यूज़ करोगे वही सेम टूल्स है ना वहाँ यूज़ होते हैं फोरेंसिक के अंदर। ये सब सुनने की बात है कि भाई फोरेंसिक के अंदर कहते हैं डिफेंस के अंदर अलग टूल यूज़ होते हैं, और अपन जो कर रहे भाई हैं कुछ मत करना, अपनी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग कर लेना, अपना टूल बना लेना, ठीक है। हाँ वही तो बोला तुम्हारे को, तुम अपनी एक लैंग्वेज पकड़ लो, कोई भी लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तुम मात खाओगे अगर जाके, अगर तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती ना, तो एक लैंग्वेज को इन डेप्थ पढ़ो, उसके अंदर इन डेप्थ देखो कैसे पढ़ोगे। यहाँ पे तुम बेसिक ही पढ़ सकते हो, ठीक है। तुम प्रोजेक्ट्स बनाओ, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, पहले यूट्यूब से देखो, प्रोजेक्ट्स उठाओ। ऐसे नहीं तुमने गिटहब से डाउनलोड कर लिया, नहीं, जैसे वो बताते हैं पूरा कि मैं कौन सा फंक्शन कैसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम वन बाय वन वैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे ना, तो तुम्हारे को समझ में आने लग जाएगा। तुम खुद के ना बनाने लग जाओगे, जैसे टूल्स प्रोजेक्ट ऐसे बनाने सर लग जाओगे। जब मैंने वेब डेवलपिंग सीखी थी, तब मैंने ऐसे करा था। वेब डेवलपिंग मैंने ऐसे ही सीखी थी, प्रोजेक्ट्स के थ्रू, है ना। जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कर रहा था, वेब डेवलपिंग कर रहा था, तो हमारे कॉलेज में भी ऐसे बेसिक सिखाते थे। कॉलेज में तो क्या है कि मतलब लैंग्वेजेस पढ़ाते ही नहीं थे। तो यार, राम भाई माइक ऑफ कर लो। है ना, तो कॉलेज में तो क्या हमारे को लैंग्वेजेस पढ़ाते ही नहीं थे, इतने पढ़ाते थे बेसिक बेसिक, टू सम टू नंबर्स, ठीक है, इफ एल्स बता दिया कैसे क्या यूज़ करते हैं, इतना कुछ। जो भी मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी थी वो मैंने खुद से सीखी थी। मैंने 5 साल प्रोग्रामिंग करी थी। फिर मैं कितना कॉलेज, टाइम लगता है अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में? मेरे को मतलब स्टार्टिंग में ना सी सीखने में मेरे को 1.5 साल लगे थे। मैंने स्टार्टिंग सी करी थी, अच्छा। मेरे को 1.5 साल लग गए थे। 6 महीने तक ऊपर से जा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैंने ना अपना डोमेन चेंज कर दिया था, फिर उसके बाद तो आसानी से सीख गए होगे 1-2 महीने है में ना। ही। फिर मेरे क्या चाचा मेरे टीचर है, ठीक हम्म। है, तो उनको पता चल गया कि भाई इसने ऐसे ऐसे चेंज कर दिया। चुपचाप जाके उन्होंने डांटा, उन्होंने वो वापस उन्होंने करवाया। वो अकाउंट्स पढ़ाते थे 11th 12th के अंदर, है ना। सर वेब डेवलपमेंट में कितना टाइम लगा था आपको? वेब डेवलपमेंट मेरे को लगे थे 6 महीने। मेन सर जावास्क्रिप्ट में ही लगा होगा। नहीं नहीं, जावास्क्रिप्ट में नहीं लगा, है ना। तो मतलब टोटल 6 महीने बता रहा हूँ, जिसमें मैंने HTML भी करी थी, CSS भी करी थी, PHP भी करी थी, जावास्क्रिप्ट भी करी थी, बूटस्ट्रैप भी करी थी, अच्छा सर। है ना। मेरे को क्या कहते हैं PHP और है ना क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट इसलिए समझ में आ गई थी क्योंकि मेरी C++ और जावा मेरे को आती थी, है ना। तो मेरा यार उस टाइम जब तक मेरे को आने लग गई थी लैंग्वेज पे, मेरा अच्छा खासा हाथ बैठ गया था, मतलब मेरी कैचिंग पावर अच्छी हो गई थी। मैं जल्दी से ना लैंग्वेज समझने लग जाता था। अभी भी ऐसा है कि मतलब ये है कि जैसे तुम MPT करोगे ना, जब अगर जब तुम MPT करोगे, जब पूरा जो स्कैनिंग होगी ना उसके अंदर है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, तुम इस पे करोगे JEDX पे, और वो तुम्हारे को जावा कोड ला के देगा। तुम्हें जावा कोड आना चाहिए, ठीक है। शायद इसमें टूल है क्या, मैं दिखा देता हूँ नहीं तुम्हारे को। डाउनलोड्स में एंड्रो कोड, ओके देखो ये रहा टूल, में दिखा था तुम्हारे को कैसे एनिमेशन करोगे तुम। सोर्स कोड, ठीक है, ऑफसेट, इसमें देखते हैं तुम्हारे लिए हार्ड कोड एक्टिविटी, इसका कोड देखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये एक ऐप है ना, ये पूरी जावा में लिखा हुआ है। तुम्हें किसी ने एंड्रॉइड पढ़ी है? नहीं सर। अच्छा, एंड्रॉइड जब पढ़ोगे ना तुम, मैंने जब कॉलेज में था, जब मैंने पढ़ी थी एंड्रॉइड, तो मैंने ऐप भी बनाया था, ठीक है। मतलब हम प्रोजेक्ट बनाते थे ना, तो वो बनाते थे। तो जब मैंने MPT पढ़ी थी, तो जावा क्या है, क्या कहते हैं आपके ना, एंड्रॉइड 2 लैंग्वेजेस में बनती है। एक तो होती है जावा, मतलब जो जो उसका फ्रंट एंड तैयार होता है वो होता है आपके XML कोड में, और जो उसका बैक एंड तैयार होता है वो आपके होता है जावा में और कोटलिन में। मैक्सिमम लोग जावा यूज़ करते हैं, कोटलिन बहुत कम यूज़ करते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब इसका मैं बताता हूँ, ये पूरा जावा कोड है, ठीक है। जब तुम MPT करोगे ना, जब तुम्हारे को ये पढ़ाएंगे सर, तुमसे पढ़वाएंगे सर, पढ़ाएंगे नहीं, तुमसे पढ़वाएंगे सर, ये बताओ क्या होता है ये, ठीक है। अब तुम्हारे को समझ में आ रहा है इसमें? नहीं सर। अच्छा ये, सर ये तो ऊपर ऐप के सभी मॉड्यूल्स हैं जो इंपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, और आगे ये सर क्लास दी गई हुई है ठीक है, कोड करके। ओके,
पब्लिक वॉइड, सर इफ एल्स कंडीशन है ये आपके फंक्शन बना रखा है, ठीक है, पब्लिक वॉइड, ठीक है, ये एक फंक्शन बना रखा है, इसके अंदर इफ एल्स चला रखा है, ठीक है, रिटर्न कर दिया ट्राई दिस, ठीक है। इसमें देखो आपको ना जब ये ऐप खोलोगे ना तो आप इसके अंदर एक है ना हार्ड कोडिंग के नाम से एक CTF मिलेगा। उसके अंदर क्या होता है कि एक वॉच है वो 1000 रुपये की है, ठीक है, पर एक कूपन है, अगर वो कूपन कोड लगा दोगे ना तुम तो वो तुम्हारे को 1 रुपये की पड़ेगी ना। जो ऐप दिखाया था ना एंड्रोकोड, उसके अंदर तो क्या करेगा, क्या कहते हैं, जो भी पेन टेस्टर होगा वो क्या करेगा, उसका बैकएंड छान मारेगा, वो देखेगा उसके बैकएंड में कोई कूपन कोड पड़ा है क्या। तो देखो ये बैकएंड के अंदर ये कूपन कोड है, जैसे तुम ये कूपन कोड डालोगे ना उसके अंदर तो वो जो 1000 रुपये की थी ना वो तुम्हारी 1 रुपये की पड़ेगी प्राइस उसकी, ठीक है। तो ऐसे कोड्स को ना मतलब स्कैन किया जाता है, इसके अंदर बग्स फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। ये तो बहुत मैं छोटा बता रहा हूँ तुम्हारे को, बहुत अंदर होता है। स्मॉली लैंग्वेजेस के अंदर ढूंढना पड़ता है, स्मॉली लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है, उसके अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। एज ए पेन टेस्टर जब डेवलपिंग में स्मॉली काम नहीं आती, पर एज ए पेन टेस्टर स्मॉली लैंग्वेज तुम्हारी काम आती है, ठीक है। स्मॉली लैंग्वेज तुम्हारी यूट्यूब पे भी नहीं है, तुम अब देख लेना कैसे सीखोगे, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, ये MPT का हो गया थोड़ा। ये तो MPT पढ़ाता था मैं, इसलिए आता है मेरे को थोड़ा बहुत। मेरे पास पहले MPT थे, MPT ले लिया, फिर अमन सर आया ना अभी नए MPT के, उनको दे दिया। मैं चले गया था यहाँ से 1 महीने तक, हाँ 1 महीने का ऑफ लिया था बीच में, तो फिर MPT उनको दे दी, ठीक है। तो अपन रीड राइट यहाँ पे थे, इस शेयर को, इस डायरेक्टरी को क्या है, शेयर रीड राइट की परमिशन है। तो अपन आगे देखते हैं। अब इसको लॉगिन कैसे करेंगे। अब आपको एक टूल आता है SMP क्लाइंट करके, ठीक है, जो SMP सर्विस में अपन को लॉगिन करने में, शेयर को लॉगिन करने में ना शेयर लेने में काम आता है, ठीक है। SMP क्लाइंट, यहाँ पे दे दूंगा IP, ठीक है। और कौन सा शेयर एक्सेस करना है, मेरे को करना है MSF एडमिन, ठीक है, और उसका यूज़र नेम, ठीक है। ये पासवर्ड मांगेगा, मैंने जैसे डाला MSF एडमिन, खुल गया। जैसे मैं LS परफॉर्म करूँगा, देखो शोरी डायरेक्टरीज, यस सर। वर्नेबल, ठीक है। जाते हैं, सॉरी, देखो सांबा, MySQL SSL, ठीक है, टिकी विकी, ये पढ़िए। चलो अपन इसके थ्रू लेके आते हैं, आज एक फाइल लेके आते हैं, ठीक है। वही सेम कमांड है आपकी, जैसे अपन उसमें कर रहे थे FTP के अंदर गेट और पुश का यूज़ करके, वैसे ही इसमें, ठीक है। इसमें एक फाइल .txt पड़ी है, ठीक है, वो लेके आते हैं अपन, या फिर ये लेके आते हैं आज, कॉपी सिलेक्शन, ठीक है, ओके, ये कॉपी हो गई, ठीक है, आ गई, ठीक है। अब इसमें ऐसा करते हैं, एक न्यू .txt बनाते हैं, फिर txt, ओके, मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। यहाँ पे पुश करते हैं, पुश न्यू .txt, पुट, सॉरी पुट कमांड थी, ठीक है। LS करा, न्यू .txt दिखा रहा है, चेक करते हैं मेटास्प्लॉट पे टेबल पे भी शो हो रहा होगा। देखो न्यू .txt दिखा रहा है, कैट करता हूँ यहाँ पे, यही था डेटा,
यस सर। तो आप ऐसे भी है ना एसएमबी का एनिमेशन कर सकते हो, ये आपका एसएमबी हो गया, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वरना तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाएगा ये प्रैक्टिकल। ये करना तुम ट्राई, ठीक है। इसके नोट्स बनाना, यस सर। इसके नोट्स बनाना, है ना। और ट्राई करके देखना। अब तो 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे, मतलब यस सर। मेरी क्लास की। तुमने वीकेंड में ले रखे हैं बैच सबने? नो सर। वीकेंड में पढ़ा भी नहीं जाता, 4 घंटे पढ़ भी नहीं सकते तुम बैठ के। और 4 घंटे क्लास भी कहाँ होती होगी, होती 4 घंटे लगातार क्लास? ले रखा है सर, होती है सर, होती है। बीच 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 में थोड़ा बहुत रेस्ट देते हैं, 10-5 मिनट तो होती है पूरी। हम्म, पहले दिन तो 3 घंटे ली थी, उसके बाद 3.5-4 घंटे हो जाती है। अच्छा। हम्म। अनंत लेफ्ट, सुजल लेफ्ट, अरफिन लेफ्ट। लेफ्ट क्यों हो रहे हो? अच्छा पहले के दिखा रहा है क्या मेरे को ये लेफ्ट ही होगा सही में। आपने बोल दिया ना क्लास खत्म इसलिए हो गए, अटेंडेंस लगा देना सर। तो चलेगा, अटेंडेंस लगाता मैं, मुझे बता देना एक बार कौन कौन आया, ठीक है। ठीक है। सबके ओके कर दो सर, हम्म, सबके ओके कर दो। अच्छा। अनंत, हाँ अंकित आया था आज? है, ये अब भी है। ठीक है, ओके। बिट्टू, गौरव है, खुशी है, पवन नहीं है, प्रवीण नहीं आया। प्रवीण आया है? पवन नहीं है सर, नहीं, प्रवीण। प्रवीण का नहीं पता सर। प्रवीण ये फर्स्ट डे आया था, फर्स्ट डे के बाद नहीं आया ना। नहीं आया। राम आया, नहीं आया शेख शायद। आया, शेख अमन नहीं आया, सुजल आया, सूरज आया, विशेष आया, ओके ठीक है। थैंक यू सर, बाय बाय। ओके ठीक है, तुम प्रैक्टिकल कर लेना। अब तो सर मैं बाहर हूँ, घर आके ही करूँगा सब। ओके ओके, हैव अ नाइस डे। ओके सर। एक्सेप्ट कर सकते हो सर, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ओके, लो, थैंक यू सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है, सिस्टम ओके, ऑन हो जाएगा तो करूँगा डाउट। हाँ ये करो, क्योंकि अब जो आगे स्टार्ट होगा ना, अपन जो भी लिनक्स प्रिविलेज पढ़ेंगे, एडी पढ़ेंगे, पोर्ट रिडायरेक्शन पढ़ेंगे, है ना, ये सब इसी पे बेस है। जी आपके सर। एन्यूमरेशन सबसे पहले एनमैप होगा, फिर ये अपन पोर्ट्स को ऐसे ही एन्यूमरेट करके देखेंगे, उसके अंदर कंडीशंस मिलेंगे, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है तुम इसको मिस कर दो, ठीक है, स्लिप कर दो दिमाग से, इसके नोट्स तैयार कर लेना, ठीक है, सारे कमांड्स। ओके। हाँ सारे कमांड्स पूरा, ओके। ओके सर। ओके वेलकम, मंडे को मिलते हैं अपन, ठीक है। ओके सर, ओके, ध्यान रखना सबको अपना, हैव अ बाय। नाइस डे, ओके।